नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित करा। दोस्तों, काफी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर यूजीसी नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए एक बार फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम फॉर्म जो है ओपन करवाई जाए। और काफी स्टूडेंट्स जो हैं एमपीपीएससी कार्यालय में भी जाके आप देख पाएंगे उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है और कहा है ज्ञापन में कि एक बार फिर से लिंक जो है ओपन करवाई जाए। तो हो सकता है एक बार आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म की जो लिंक है वो ओपन हो जाए। जैसे कि आप सभी को पता होगा, यूजीसी नेट दिसंबर का रिजल्ट हाल ही में घोषित किया गया है और जो फॉर्म की लास्ट डेट थी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे 8 सब्जेक्ट की जो लास्ट डेट थी वो दिसंबर में रही, है ना। और बाकी जो सब्जेक्ट थे असिस्टेंट प्रोफेसर के जिनका जून और नवंबर में एग्जाम है उनकी 15 जनवरी को जो थी लास्ट डेट थी। तो स्टूडेंट्स की एक मांग है कि जिनका क्वालिफाई हो चुका है लेकिन फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो उनके लिए लिंक ओपन की जाए। जैसे कि आप देख पाएंगे मेरे पीछे कि नेट का रिजल्ट 10 की बजाय 18 को आया। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन करने से चूके हैं काफी लोग, है ना। जैसे कि आपको पता होगा 10 जनवरी को रिजल्ट आना था लेकिन वो 18 को आया, जबकि लास्ट डेट जो थी फॉर्म भरने की 12 जनवरी दे रखी थी और करेक्शन के साथ में 15 जनवरी तक उन्होंने दे रखा था, है ना। इसके बाद काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म बेसिकली नहीं भर पाए हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि नेट के परीक्षा परिणाम में देरी की वजह से कई अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए और पीएससी में जाके लिंक खोलने की मांग की गई है और आवेदन भी दिया गया है। और हम भी चाहते हैं कि भाई इतना जब आपने डिले किया ही है तो एक बार फॉर्म की लिंक जरूर ओपन की जाए, क्योंकि एग्जाम तो वैसे भी आपने आगे बढ़ा ही दी है। पहले अगर 28 जनवरी को अगर एग्जाम होती तो बात अलग होता, अब एग्जाम डेट भी 3 मार्च को आपने कर दिया है तो लिंक ओपन करने में क्या दिक्कत है। तो लिंक भी ओपन की जानी चाहिए, ये बच्चों का कहना है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पाएंगे और ये आपका आर्टिकल जहां पर देख पाएंगे और काफी उम्मीदवार जो हैं बकायदा इकट्ठे भी हुए हैं, उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है ना। और इसमें कहा क्या गया है, जो वहां के ओएसडी हैं रविंद्र भाई पंचन भाई, जब उनसे बातचीत की गई कि 6 दिन देर से आया रिजल्ट तो असिस्टेंट प्रोफेसर के आवेदन नहीं कर पाए तो विंडो क्या फिर से ओपन हो सकती है। तो उनका कहना है कि भाई साहब भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है, नेट और सेट के आधार पर परीक्षा बोल रहे हैं वो तय नहीं करते हैं। पात्र उम्मीदवार तो भविष्य में भी होने वाली परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। आयोग फिर बहुत जल्दी लगभग पदों का विज्ञापन जारी करने वाला है, मतलब आने वाले समय पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की अच्छी खासी वैकेंसी आ सकती है ना। इसलिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, विज्ञापन निकल चुके हैं। इस तरह किसी पात्रता परीक्षा की भर्ती को रोका जाना संभव नहीं है, तो उनका कहना ऐसा है। इसके बाद फिर आयोग ने मांग की है तो बोले कि उस पे क्या करेंगे, तो बोला गया है भैया उनकी समक्ष जो है बोर्ड है उनके उसमें रखा जाएगा और हो सकता है कि भाई वो मान जाएं और क्या करें, फॉर्म की लिंक फिर से ओपन की जाए। ऐसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पर एडीपीओ का भी यहाँ पर उन्होंने बताया है कि भाई इंटरव्यू अभी तक हुआ नहीं है तो वो भी कहा है कि जल्दी होगा। ऐसे ही आप सभी को पता होगा 2023 का जो प्री है ना, 2023 का प्री हो चुका है, उसका रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले आपका घोषित किया गया और मेंस जो है मार्च में दे रखा है। तो उस पे भी काफी स्टूडेंट्स का है कि काफी कम समय मिल रहा है मेंस के लिए, है ना। तो इस डेट को भी आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें भी इन्होंने कहा है कि जैसे ही बच्चों का अगर कोई आवेदन करता है ना, तो हो सकता है आवेदन आने पर विचार किया जाएगा और आयोग उसे आगे बढ़ाएगा। इससे मतलब समझ में आ रहा है कि मेंस जो है आपका प्री का हो, सिविल सर्विस का चाहे फॉरेस्ट सर्विस का, वो भी आगे जाना तय है ना। इसके अलावा और भी चीजें इसमें कही गई। 18% 87 और 13% वाला जो मामला है ना, उस पे भी दे रखा है और उसमें कहा गया कि कोर्ट के फैसले के बाद ही वो तय किया जाएगा। तो यहां से समझ में आ रहा है और काफी उम्मीद भी लग रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म जो हैं हो सकता है जल्दी खुले। और भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि फॉर्म खुले तो आप जाके इकट्ठा होके ज्ञापन जाके जरूर दे के आए, है ना, एमपीपीएससी कार्यालय में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर ज्ञापन देंगे तभी जाके वो क्या करेंगे, विचार करेंगे। अगर कम लोग जाएंगे तो वो विचार नहीं कर पाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स का यूजीसी नेट इस बार का क्वालिफाई है तो ज्ञापन जाके जरूर सौंप दे और फॉर्म भरने का जो मौका है आपको हो सकता है मिल जाए और फिर से फॉर्म रीओपन हो जाए, है ना। इसके साथ साथ अगर आप कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर लाइव क्लासेस एमसीक्यू आपको मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और पेपर 1 का कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, है ना,
पेपर 1 का कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो अभी ऑफर में 699 में, जी हाँ 999 का कोर्स मात्र आपको मिल रहा है 699 में, 699 में, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, है ना, जिसे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और अपडेट्स के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए, एमपीपीएससी के एग्जाम्स के लिए। कोई डाउट लगे तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, और कोर्स रिगार्डिंग भी जानकारी इस नंबर पे आप ले सकते हैं। 9806883688 ये नंबर है। और आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ER रोहित खेरा टेलीग्राम पे ग्रुप सर्च कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे सर्च कर लीजिएगा और फेसबुक पे सर्च कर लीजिएगा। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस यूजर नेम को सर्च कीजिए और जुड़ जाइए। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी ही नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।